वालेकुम। कैसे आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे? आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। हम तैयारी कर रहे हैं शादी में जाने की। शादी किसकी है? शादी है मेरे ससुराल में, मेरे हस्बैंड की मामूजात बहन की शादी है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ अपने बाल कर्ल, हल्के हल्के मैंने कल कर लिए हैं और कुछ हो रहे हैं, ये गर्म हो रही है, मैं इसको कर रही हूँ। फिर तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए शादी में, और है शादी मेरे ससुराल में, मेरे जो हस्बैंड है उनकी मामूजात बहन की शादी है, उसकी शादी में जा रही हूँ। और मैं हो गई हूँ तैयार, और ये है मेरा फुल लुक और सैंडल। और बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हुई है। थोड़े मुझे बाल अब लग रहे हैं कि मेरे थोड़े मैसी होने लगे, ख़राब होने लगे, लेकिन मेरे तीनों बच्चे तैयार हो गए। जी जी जी, बस इसने बड़ा तंग करा है, तो मैं जल्दी जल्दी से हो गई हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे कर्ल करे और वो बाल जो है इधर उधर। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा टचअप करते हैं और फिर निकलते हैं। फिर मिलते हैं शादी में। हाँ इंशाल्लाह शादी में चल के मिलते हैं। और ये मेरी मुन्नी की क्लिप्स हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं लगवा रही हैं, और मैं फिर से ट्राई करने लगी हूँ निकलने से पहले। अल्लाह, और ये देखिए कोई मेरे बाल खींच रहा है, एक्सक्यूज़ मी। तो ये है जनाब मेरी सैंडल और मेरा फुल लुक, और ये मैंने टसल्स ना लगवाए दुपट्टे में। टिशू मैंने रख लिए जी, मैंने ज़्यादा रखे हैं। और ये टसल्स जो है ये मैंने लगवाए थे अपने दुपट्टे में। ये मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं। इससे दुपट्टे में ना एक वो आ जाता है, वज़न आ जाता है, मतलब दुपट्टा ज़्यादा गिरता नहीं है। हाँ ब्लर हो रहा है। हाँ अब नज़र आया। मैंने बेल भी लगवाई है, ये पिंक कलर की बेल लगवाई है, और ये है मेरा सूट। और जनाब ये है मेरा सूट ग्रीन कलर का, जिसकी है फुल लुक है कुछ ऐसे, ये रहा। और ये मेरी सैंडल्स जो मेरी फेवरेट हैं, और आज मैंने इसकी पैदाइश के बाद पहनी है। मुझे इतना डर लग रहा है, मैं जा तो रही हूँ हील्स पहन के, लेकिन डर बहुत रही है। दुआ करें सब सही हो जाए। और बाल जो है वो ऐसा लग रहा है कभी इधर होने कभी, खैर अल्लाह मालिक है। अभी गाड़ी में भी जाकर थोड़े से ख़राब होने हैं वहाँ जाके। सो फाइनली हम शादी में पहुंच चुके हैं, और मैं यहाँ पे भी आके ना पहले खुद को ही चेक कर रही हूँ कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही, क्योंकि मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी। आज अपनी बेटी की पैदाइश के बाद मैं इतना ज़्यादा रेडी हुई थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद वरना पहले तो मैं हमेशा ही होती थी। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं शादी में, और मैं अपनी बेटी के बाल ही ठीक किए जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी नंद से मिलने। रिश्ते में मेरी नंद होती हैं, जो ब्राइड थी, जो दुल्हन थी, वो मेरी नंद लगती हैं। तो यहाँ पर मैं उनसे मिलने आ गई थी। उनका फ़ोटोशूट जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने उनसे मुलाकात की, क्योंकि फिर स्टेज पर जो है ना रश हो जाता है, निकाह के फ़ौरन बाद स्टेज पर ले जाते हैं, और बहुत सारे मेहमान मिलने और मूवी और वीडियोज़ बनाने आ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले ही मुलाकात करके आ जाऊँ। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूल्हा वालों ने दिल खोल के हर चीज़ दी है, बहुत खूबसूरत सूट, बहुत ही हसीन ज्वेलरी, और माशाल्लाह ब्राइड भी बहुत प्यारी लग रही थी। बस अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, सब लड़कियों की नसीब अच्छे करे ना। ये सारी चीज़ें देख के बस दिल जो है ना वो खुश हो जाता है कि दूल्हा वाले अगर इतनी मोहब्बत और इतना मान, इतनी इज्जत दे, तो बस ना यही अच्छा लगता है। मोहब्बत वाली बात है, हमेशा यादगार। आप आए ज़रूर हैदराबाद। हाँ इंशाल्लाह हम आपको हैदराबाद दिखाएंगे। हाँ पूरा हैदराबाद घुमाएंगे, एक एक जगह दिखाएंगे। और ये तो बस हमारी ज़बरदस्त बॉन्डिंग। और ये है मेरी जेठानी जो हैदराबाद से आई हैं, जो लास्ट क्लिप में जिनको आपने देखा। और शोर पीछे इतना ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी हैदराबाद से मेरी जेठानी आई हुई है, और बहुत मोहब्बत इज़्ज़त करने वाली मेरी जेठानी। अल्हम्दुलिल्लाह नसीब वालों को ऐसे रिश्ते मिलते हैं, और मैं उन खुश नसीबों में से एक हूँ। और ये हमें आपको मुझे और आपको आने की जो है दावत दे रही थी हैदराबाद, और कह रही थी आप लोग हैदराबाद आएँ तो हम आपको पूरा हैदराबाद घुमाएंगे, जो मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। इंशाल्लाह हैदराबाद चलेंगे। नस्ल इंसानी के लिए होता दिया जाता है, और जब किसी और की इजाज़त दे मैं अपनी मौकिला सना रियाज बिन्त मोहम्मद रियाज तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह यहाँ पर हो चुका था, और निकाह के जो मंज़र होते हैं वो इतने कोई रूह परवर होते हैं कि ना बस आंखें भर आती हैं। और
अपना टाइम याद आ जाता है। जब हमारा निकाह हुआ था, हमारी शादी हुई थी, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मतलब वही सारे मंजर ना घूम जाते हैं आंखों में। ऐसा लगता है कि सब कुछ रिपीट हो गया। तो अब अल्लाह ने बेटी भी दी है, तो मैं तो ना रोने लगी, क्योंकि मेरी बेटी की पैदाइश के बाद ना मैं फ़र्स्ट टाइम किसी शादी में गई, मतलब बारात में गई। वलीमे वगैरह में तो गई थी, लेकिन बारात में गई, और वो भी इतनी घर की करीब की शादी में, और मामजान की बेटी जा रही थी रुखसत होके। तो बस ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी की रुखसती है, या मेरी बेटी की भी किसी दिन इंशाल्लाह ऐसी शादी होगी। तो ना ऐसा अजीब सा मुझे हुआ, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ज़िंदगी में ये हुआ कि मुझे ना बाकायदा रोना आया बारात देख के। वैसे हमेशा ही खुशी होती है, और खुशी तो खैर इसकी भी थी शादी की, लेकिन एक जो होता है ना कि किसी से जुदाई का जो एक गम महसूस होता है, वो मैंने कल महसूस किया। जैसे ऐसा लगा कि जब बेटी नहीं थी ना तो फीलिंग्स ही नहीं थी, लेकिन अब बेटी हुई है ना तो फीलिंग्स कुछ और थी कल। और खाना बहुत अच्छा था, खाने में बिरयानी थी, सीख कबाब थे, 2 तरह के सालन थे, कोयला कढ़ाई, चिकन कोरमा, वॉन्टॉन बिरयानी, और ये कोयला कढ़ाई है। खाना मामू जान ने माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत लजीज रखा था। और ये खाना करने के लिए ना, शादियों का खाना करने के लिए बेटियों की, माँ बाप की पूरी पूरी उम्रें लग जाती हैं, पूरी ज़िंदगियाँ जो है ना वो हो जाती हैं कि बस माँ बाप सोचते हैं हर काम इज्जत से हो जाए, खुश उसलूबी से हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम बहुत अच्छा हो गया था। और हमारी टेबल पे और भी मेहमान थे, इसलिए मैं ज़्यादा कैमरा जो है वो ऊपर नहीं कर रही थी। और एक ही जगह जो है मेरे हस्बैंड खाना ले के आ गए थे, सबके लिए ला रहे थे। और मैं और मेरे हस्बैंड तो एक ही साथ खाना खाते हैं शादी में जाते, क्योंकि छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे पास हैं, तो मैं कहीं उठ के जाती नहीं हूँ ना खाना लेने, ना अलग से मेरी कोई प्लेट होती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ ही खाते हैं, तो वो एक ही जगह ले आए थे, बस उसी में से हम सब मिल बांट के खा रहे थे। और खाना वाना खा के भी मैं अपनी तैयारी चेक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे है ससुराल की शादी, तो यहाँ पे मुझे ना फुली कंप्लीट तैयार होके जाना होता है। मैं इतनी कोई वो हो रही थी, मुझे ना शर्म सी आ रही थी कि मैं इतना ज़्यादा तैयार हुई हूँ, थोड़ी ज्वेलरी कम कर लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सख्ती से मना करा था कि कोई ज्वेलरी कम नहीं करोगी, कुछ भी नहीं, सब पहन के जाना, क्योंकि ये मेरे ससुराल की शादी है बेसिकली। तो मेरे ससुराल में ये रिवाज है कि जो दुल्हन है, चाहे वो 2 बच्चों की अम्मा हो, 3 बच्चों की हो, मगर बहरहाल है तो ख़ानदान की बहू, तो बहुओं को बहुओं की तरह ही आना चाहिए। तो मेरी तो खैर वैसे भी अभी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ, बच्चे थोड़े जल्दी हो गए मेरे। तो मैं ना, मेरी सास हमेशा बहुत कहती हैं कि जहाँ कहीं भी आओ बिल्कुल ऐसी सजी संवरी दुल्हनों की तरह, क्योंकि अभी यही टाइम है, पहनने ओढ़ने का वक्त है। फिर इंसान एज में आ जाता है, फिर यही पहनता, जब अभी नहीं पहनेंगे तो बाद में क्या पहनेंगे। तो वो यही कहती हैं कि पहना करो, अभी से पहनो ओढ़ो, जो भी ज्वेलरी है बिल्कुल ऐसी सजा संवरा करो, ताकि दिल में कोई खलेश या कमी ना रह जाए कि जी हम तैयार नहीं होते थे। और सबसे मुलाकात में ऐसा टाइम गुजरा कि बस थोड़ा थोड़ा ही शूट कर पाई, और इतना टाइम बाद सब मिल रहे थे कि बस मिलने मिलाने में ही सारा वक्त पूरा हो गया। और ये जो है ना मेरी जेठ हैं, अभी बातें नहीं करती। और यहाँ मेरा पूरा भरा ससुराल था, और सबसे मुलाकात हुई, और सबके साथ तस्वीरें भी ली, वीडियो भी बनाई, लेकिन मैंने कम ही शेयर की, क्योंकि वही बात होती है कि पर्दे का सबका एहतराम करना पड़ता है, वरना बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोज़ हैं, लेकिन बस वही चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी शो कर पाई हूँ कि किसी की कोई ऐसी बेपर्दगी ना हो या कोई ऐसी बात ना हो। जो वीडियो में नहीं आना चाहता मैं उसको वीडियो में नहीं लेती हूँ, इसीलिए मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो ब्लर भी कर दिए हैं, ताकि कोई मसला ना हो बाद में, क्योंकि बड़ी मेहनत से व्लॉग बनता है और बाद में कोई कंप्लेन आ जाए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो जनाब हम अभी अभी आए हैं शादी से, और आते ही इंटर हुए हैं, और रात का बजा है 1, 1:15 देख लिया था। ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए, अब जाके करेंगे आराम। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं चूम